सर कटिहार से कांग्रेस से आपको उम्मीदवार बनाया गया है, क्या लग रहा है सर? क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार सर? देखिए, नॉमिनेशन करने के बाद पहली बार जो मेरा कार्यक्रम जनसंपर्क का शुरुआत हुई है वो सवेली प्रखंड से हुई है। पिछली बार यानी 2019 में जो मैं चुनाव हार गया था उसमें सवेली का बहुत बड़ा योगदान था। सवेली से मैं बुरी तरह से मैं पीछे रह गया था। इस बार इसीलिए मैंने जो हमारे कमज़ोर कड़ी कह सकते हैं वहाँ से हमने शुरुआत की है, और जिस तरह का पब्लिक रिस्पांस है बहुत ही ज़बरदस्त है, और सवेली के तमाम बुजुर्ग, जवान, किसान सबों का एक समर्थन मिल रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ के दौरे से। और अब ये पहला दिन है, अब मुझे लगता है कि इसी तरह दूसरे क्षेत्र में भी मुझे जाना है, हर प्रखंड में जाना है। कोशिश हमारी है कि हम पंचायत तक पहुँचे हम, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन फिर भी जनसंपर्क हमारा तेज़ गति से चल रहा है। सर आपका समेली में जनसंपर्क चल रहा है, हर क्षेत्रों में जनसंपर्क चलता है, तो सर चुनावी में क्या मुद्दा रहेगा सर? आप पहले भी सांसद रह चुके हैं और अभी जो वर्तमान में सांसद हैं, एनडीए से प्रत्याशी हैं दुलाल चंद गोस्वामी जी हैं, क्या लग रहा है सर? कैसा क्या है विकास का मुद्दा, कैसे क्या कीजिएगा सर, बताइए सर। देखिए, अभी जो सांसद है वो जदयू से ताल्लुक़ है, उनका संबंध है, और डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, केंद्र में चल रही है। लेकिन डबल इंजन के बावजूद भी जो विकास बिहार का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज भी बिहार एक बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है, और ख़ास तौर पर कटिहार और सीमांचल, उसकी तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज जितना जो पलायन होता है बिहार में, सबसे ज़्यादा लोग जो बाहर जाते हैं वो इसी क्षेत्र से जाते हैं, कटिहार से भी जाते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र का विकास हो। विकास का मतलब उद्योग लगे, कल कारखाने लगे, जो लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हैं उनको यही रोज़गार मिले, अपने बाल बच्चों के साथ रहे, अपने परिवार के साथ रहे, ये हमारी कोशिश है। दूसरा ये है कि यहाँ की जो जटिल समस्या है वो बाढ़ की है और कटाव की है। बहुत सारे क्षेत्र में कटाव से हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन एक तरह से वो कट गई है, और वो बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी, प्रयास होगा कि केंद्र सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे लोगों को, किसानों को निजात मिले और उनकी ज़मीन को बचाया जा सके। सर आप सांसद रहे थे कटिहार से, सर ऐसा कौन सा काम है, और थोड़ा हमारी जनता को बताइए। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले अखबार चलता था, लोग नहीं जान पा रहे थे तारिक अनवर ने ऐसा कौन सा काम किया है जो हम उनको वोट देंगे। ठीक है सर, तो आप जनता को मैसेज दीजिए, कटिहार की जितनी भी जनता हैं सर, जो हमारे दर्शक हैं और देखेंगे सर आपने क्या किया है, थोड़ा विस्तार से बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि जब मुझे अवसर मिला, जब कटिहार की जनता का आशीर्वाद मिला, तो मैंने प्रयास किया कि कटिहार का एक विकास हो, तेज़ गति से विकास हो। तो सबसे पहले जो मैंने प्रयास किया था वो रेल के क्षेत्र में किया था। पहले कटिहार बरौनी जो रेलवे लाइन थी वो मीटर गेज थी, यानी छोटी लाइन थी, उसको बड़ी लाइन में परिवर्तित किया। उसका उद्घाटन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आके किया था। नया मॉडल स्टेशन हमने बनवाया, क्योंकि कटिहार से जितनी भी हमारे पैसेंजर्स हैं, चाहे किसी भी जगह उनको जाना हो तो कटिहार स्टेशन का उपयोग करते हैं वो। और हमारी कोशिश यही रही कि रेल के क्षेत्र में सभी जगह से कटिहार को जोड़ा जाए, यहाँ से दिल्ली के लिए जोड़ा जाए, पटना के लिए जोड़ा जाए, कलकत्ते के सभी महानगरों से जोड़ने का हमने धीरे धीरे प्रयास किया। उसमें कुछ सफलता भी मिली, कुछ जगह नहीं भी मिली, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि क्योंकि रेल से अगर हम जुड़ जाते हैं कटिहार तो उसका विकास भी तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। आज एक तो दूसरा था जो उच्च नेशनल हाईवे तो काम करते हैं, नेशनल हाईवे हमारे यहाँ से नहीं गुजरा था, कटिहार से, वो पूर्णिया से गुजरा था। लेकिन तो हमने एक योजना बनाई और कटिहार
और जो कहा जाए कि नेशनल हाईवे 31 और 34 जो बंगाल से गुजरती है, उन दोनों के बीच में लिंक रोड बनवाने का काम किया, जो आज NH 81 के नाम से जाना जाता है, जो कोड़ा से लेके लाभा होते हुए वो बंगाल में जाता है, मालदा में जाता है। तो उस रोड के बनने से उसकी जहाँ से वो सड़क गुजरी है उस क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है, ज़मीन की कीमत बढ़ी है और व्यवसाय भी बढ़ा है उस क्षेत्र में। तो एक तो रेल के क्षेत्र में आपको बताया और राष्ट्रीय मार्ग के बारे में बताया। उसके अलावा भी कटिहार में पहले उच्च स्तरीय पढ़ाई नहीं होती थी, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई नहीं होती थी, हम लोगों ने उसको शुरुआत किया। यहाँ नवोदय विद्यालय हमने खुलवाया, फिर केंद्रीय विद्यालय खुलवाया और इस तरह से जो केडी झा कॉलेज है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाने में उसमें हम लोगों ने कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। लॉ कॉलेज खुलवाया। ये जो कटिहार मेडिकल कॉलेज है वो भी हमारे ही समय में हुआ। वो कटिहार मेडिकल कॉलेज जिन्होंने बनाया था उनकी इच्छा थी कि वो दरभंगा में बने, उनका घर दरभंगा में था, लेकिन हमने उनको एक तरह से मजबूर किया कि यहाँ कटिहार में ये मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, तभी हम लोग सहयोग करें। तो फिर वो कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार में खुला। फिर और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम हुए हैं जो कटिहार के विकास से जुड़े हुए हैं और हम लोग की कोशिश ये ज़रूर है कि ख़ासतौर पर उद्योग के मामले में हमारे वक्त में जूट मिल आरबी से जूट मिल चलती थी, कटिहार जूट मिल चलती थी, दोनों जूट मिल आज बंद हो गई। आज कटिहार में कोई रोज़गार के नाम पर लोगों के पास, नौजवानों के सामने कोई भविष्य नहीं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में यहाँ पूंजी निवेश कर लोग करें, उद्योग लगे यहाँ, और उद्योग लगेगा तो जाहिर है लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों का भविष्य बनेगा। उस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। सर एक और सवाल है, समेली में आप भ्रमण कर रहे हैं, समेली और कुर्सेला क्षेत्रों की मांग रही है बराबर से सर। समेली हॉल्ट है सर, ठीक है, यहाँ पे वर्तमान सांसद रहे, लेकिन समेली हॉल्ट पे आज तक कोई गाड़ी नहीं रुकी और समेली में जल जमाव की स्थिति बनी रही और समेली में चौड़ीकरण होना था वह नहीं हुआ सर। और यहाँ समेली में जहाँ भी चलिएगा अगर एक दिन बारिश हो जाएगी सर तो महीनों भर पानी लगा रहता है रोड पर सर। नहीं, दुखद है, ये सारी समस्या मेरे सामने जब हम जल संपर्क कर रहे हैं तो लोगों ने मुझे बताया है और यहाँ का प्रखंड कार्यालय के बारे में बताया है और चीज़ों के बारे में, हाँ हॉल्ट के बारे में बताएंगे। तो ये तमाम चीज़ों को हमने नोट किया है और आने वाले समय में मैं उस पर मेरी प्राथमिकता होगी और मेरा प्रयास होगा कि ऐसे जितने भी विकास अवरुद्ध काम हुए हैं पिछले दिनों उनको सबको दुरुस्त किया जाए और यहाँ की जनता को उनका अधिकार प्राप्त। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, ठीक है, तो क्या लग रहा है क्षेत्र में इस बार क्या लग रहा है, सांसद जी इस बार फिर से बनेंगे? एकदम बनेंगे सांसद। लोगों का काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है, महिलाओं का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का। महिला कर रहे हैं कि महिला सब नीतीश कुमार के साथ है? नहीं, इस बार विपक्ष का कहना है। नहीं, विपक्ष का अपना कौन सोच है, लेकिन इस बार का जो है देश के पैमाने पर इस बार महिलाएं बढ़ चढ़ के इस बार कांग्रेस को मत दे रहा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन को मत दे रहा है। अच्छा, इस बार आने वाला आप देखिएगा 2024-26 तारीख को जो वोट होगा एकदम निश्चित रूप से हम लोग के पार्टी के पक्ष में वोट मिलेगा। जो रुझान देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ के नौजवान को देख रहे हैं, यहाँ के कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये सीट एकदम ये सीट 100%। क्योंकि यहाँ विश्वास है, यहाँ का जनता पर विश्वास है, जो जनता आशीर्वाद दे रहा है, यहाँ के महिलाएं, यहाँ की बहनें, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्गों का हम लोगों के आशीर्वाद दे रहा है कि एकदम निश्चित रहिए, इस बार निश्चित रूप से। परिचय दीजिए अपना। हम पूर्व विधायक धन्यवाद।